वेलकम टू ओडिशा एग्जाम पिलामाने आज आम ए भिडियो रे आलोचना करिया ओडिशा पुलिस कम्युनिकेशन विषय रे जेउथरे कि हमर सिलेबस आउ केमिति सिलेक्शन प्रोसेस आउ एलिजिबिलिटी आउ रिजर्वेशन आउ केते कोन फी रहबा केबेठो अप्लाई करिया सिलेक्शन बोर्ड कॉन्स्टेबल कम्युनिकेशन ओडिशा पुलिस कटक जदि आम देखिया एई एडवर्टाइजमेंट आमर ओडिशा पुलिस जो कम्युनिकेशन 244 टी पोस्ट बाहरी तार पूरा पूरा फुल जो एडवर्टाइजमेंट आसी जाइछि तो ये एडवर्टाइजमेंटा दुई दिन है आसी सारा गोटे दिन आम लेट है भिड या कहीं मो देह खराब था तो एबे आसतु देखिया कौन कौन सब रही तार सिलेबस रही केमी इलिजिबिलिटी रही कौन केमी सिलेक्शन प्रोसेस रही सब आम ये देखिया पिलाने जदि आम देखिया ये 13/9/2021 रु डेट ऑफ कौन सब ऑनलाइन एप्लिकेशन ऑनलाइन ऑलरेडी स्टार्ट हो सारा 13 तारीख रु लास्ट डेट एंड टाइम रोचे 4/10 तारीख सी बंद हम जोटा अक्टोबर मास 4 तारीख 2021 मसीहा मध्य आप्लाय करेंगे जोटा 23टा माने राति 12टा सुधा तो जदि देखिए तापर कंप्यूटर बेस्ड रिक्रुटमेंट एग्जामिनेशन टेनाटिव माने संभवतः गोटे एग्जाम डेट रखाई हो पारे न भी पारे घुची भी पारे 15/11 रु 20/11 भितर तो बहुत कम समय अच्छी जोटा आमर आ 2 मास भितर अच्छी समय 2 मास भितर आपण पढ़ा पड़ो ये पढ़ापढ़ी टी मन ध्यान देकी पढ़ा पड़ो तो कंप्यूटर क्लास आमर यही चैनल रे अपलोड हो आम देखिए जोटा सिग्नल सर्विस जो 244 तार वैकेंसी तो आम जानी ना वैकेंसी यूआर 112टा एसटी 67टा एससी 42टा एससीबीसी 23टा टोटाल 244टा मुझे बेसी किसी ये कहूँ चाहूनी वैकेंसी आमर किसी जानवर ना रिजर्वेशन तो आमर जानी जोटा कि जी जार रहा था 10% रिजर्वेशन जार तो आम यार पे स्केल जदि देखिए से पे दब 5200 ग्रेड पे दब 2000 टका फास्ट ईयर दब 9000 सेकेंड ईयर दब 9900 एमती बढ़ी 6 वर्ष पर जो कंट्राक्चुअल तुम सर 14500 मिल सारी थी तो कैंडिडेट्स एज जब देखिए 18 रु कम हो 23 रु अधिक हो जोटा तुम देना 18 रु कम हो 23 रु अधिक हो कौ जाए ना जनवरी 1 जनवरी 2021 मुझे तुमको पूर्व गोटे कनेस्टेबल वीडियो भी कही ना जिते भी ओडिशा गवर्नमेंट पॉलिसी हो जेकोसी एग्जाम बाहर एथर ना से सब जनवरी से जो वर्ष अप्लाई करा जो वर्ष एडवर्टाइजमेंट बाहर से वर्षर जनवरी मास सुधा तुमर बयस 1 जनवरी मास सुधा हिसाब करा तो जदि आम देखिया तापर ना अपर एज रोटा एससी एसटी एससीबीसी और ओमेन कैंडिडेट मैंने एससी एसटी एससीबीसी ओमेन कैंडिडेट मानी 5 वर्ष तुम एज रिलैक्सेशन तापर जदि तुम एक्स सर्विस मैन से टोटाल ग्रुप डी 43 वर्ष रु अधिक होती सब थी किंतु से कंटिन्यूअसली 5 वर्ष ग्रुप डी चाकरी ओडिशा गवर्नमेंट कर सारी एक्स सर्विस मैन किंतु तुम मानी जदि देखिए पिला फ्रेश पिला 5 वर्ष रिलैक्सेशन पाए कौ पिला ना एससी कैटेगरी एसटी कैटेगरी और एससीबीसी कैटेगरी और ओमेन कैंडिडेट्स मैंने पाइपर तो यूआर माने ना तापर आम जदि देखिए लास्ट सबमिशन तो तुम यहाँ जाच तापर आम तौक जा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कौन ना एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रे जदि गोटे तुम कही लास्ट वीडियो +2 एग्जामिनेशन क्लियर कर तार फिजिक्स थी दरकार केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स किंबा मैथमेटिक्स ना स्टैटिस्टिक्स और कंप्यूटर साइंस और आईटी एवं +2 रे जदि थी दरकार ताहले से जाइए अप्लाई कर किंबा तार इक्विवेलेंट जोड़ा 3 ईयर डिप्लोमा कोर्स हो इंजीनियरिंग जब डिप्लोमा 3 वर्ष कर तुम अप्लाई कर से जो बोर्ड रो ऑल इंडिया काउंसिल रो जोड़ा एससीटीवीटी रो डिप्लोमा पिला अप्लाई करेंगे जदि से 3 वर्ष कंप्लीट कर सारी से इक्विवेलेंट बोली काउंट कर आम जब देखिए जनरल एलिजिबिलिटी तो जान बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया गुड कैरेक्टर सिटीजन ऑफ इंडिया गुड कैरेक्टर बी साउंड हेल्थ एंड फ्री फॉर ऑर्गेनिक माने तुम फिजिकली पूरा क्लीयर थी दरकार एबल टू स्पीक रीड एंड राइट माने ओडिया तुम कही पारुथिबो लिखि पारुथिबो सुनी ताहले आमे जदि ता तळकु जिबा डॉक्यूमेंट्स आडकू ताहले डॉक्यूमेंट्स रे कोन ना
Candidates of ST, SC, SCBC category shall submit a self-attested photocopy of updated caste certificate। ତାମାନେ ତମର ଯେତିକି ଲାଟେଷ୍ଟ ହେବ ସେତିକି ଭଲ। ତମେ ତମର ଯେଉଁ ରହୁଛି SC ST କାଟେଗୋରୀ ପିଲା ଯେ SCBC ରହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ତାହେଲେ ସିଏ ତାର କାଷ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ଗୋଟେ ହାଇସ୍କୁଲ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ତ ସମସ୍ତେ ଦେବେ। +2 ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ର ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ର ମାର୍କ ସିଟ୍ ତମର ସବୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ଯଦି ସର୍ଭିସମ୍ୟାନ୍ କଥା ପଡ଼ିଛି, ଏକ୍ସ ସର୍ଭିସମ୍ୟାନ୍ ହେଇଥିବ ଯଦି କୌଣସି ଚାକିରି ସାରେ, ତାହେଲେ ସିଏ ତାର ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି କାର୍ଡ଼ ଆଉ ଡିସଚାର୍ଜ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ଟା NOC ମଧ୍ୟ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଯଦି ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ପର୍ସନ୍ କଥା ପଡ଼ିଛି ତାହେଲେ ସିଏ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ପର୍ସନ୍ର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦେବ, ଆଉ ତାଙ୍କର ଆଇଡେଣ୍ଟି କାର୍ଡ଼ ଦେବ, ଆଟେଷ୍ଟେଡ୍ କପି ଅଫ୍ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ପର୍ସନ୍ର ଡାଇରେକ୍ଟର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା ଦେବେ। ତାପରେ ଗୋଟେ ପିଲା କ'ଣ ନା ମିନିମମ୍ ଓଡ଼ିଆ ଜାଣିଥିବା ଦରକାର। ହାଇସ୍କୁଲ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ କିମ୍ବା ME ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ରେ ଓଡ଼ିଆ ଗୋଟେ ସବଜେକ୍ଟ ହିସାବରେ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥିବା ଦରକାର, ସେଇଟା ସିଏ ପକାଇ ପାରିବ। ଯଦି ତୁମେ NCCର ମାର୍କ କ୍ଲେମ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ତାହେଲେ ତୁମକୁ ମଧ୍ୟ NCC A, B or C, NCC B, A, B, C ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତୁମ ପାଖରେ ଯାହା ଅଛି NCC ସେଇଟା ନଦେଲେ ସିଏ ତୁମର ମାର୍କ ଦେବେ ନାହିଁ, ତ ଏଇଠି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ଆମର ଏଇଠି ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖିବା ନା ଏଜ୍ ରିଲାକ୍ସେସନ୍ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚୁଆଲ୍ ମୋର ଏମ୍ପ୍ଲୟର ସେଇଟା ତ ଦିଆଯିବ। ତାପରେ ଯେଉଁ ଦେଖୁଛ DL ହଉ ଯାହା ବି ଦେଉ ତୁମର ସେଲ୍ଫ ଆଟେଷ୍ଟେଡ୍ କପି ଅଫ୍ ଏନି ଆଇଡେଣ୍ଟି କାର୍ଡ଼ ମାନେ ତୁମର ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ହୋଇପାରିବ, ଭୋଟର ID ହୋଇପାରିବ, ପାନ୍ କାର୍ଡ଼ ଦେଇପାରିବ, ପାସପୋର୍ଟ ଦେଇପାରିବ ବା DL ବି ଦେଇପାରିବ। ଯେକୌଣସି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଥରିଟିର ସେଇଥିରେ ତୁମର ନିଜ ଫଟୋ ଥିବା ଦରକାର। ଯଦି ତୁମେ କିଛି ଇନକେସ୍ ତୁମେ କୌଣସି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଚାକିରିରେ ମଧ୍ୟ ରହିଛ ତାହେଲେ NOC ଗୋଟେ ତୁମର ସେଇ କମ୍ପାନୀ ବା ସେଇ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଚାକିରିରୁ ଆଣିକି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତୁମେ ଯେଉଁଠି ଚାକିରି କରୁଛ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଗୋଟେ NOC ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଇଛି ନା ଟ୍ରାନ୍ସଜେଣ୍ଡର ପର୍ସନ୍ ମଧ୍ୟ ସେ ଏଇଟା ଦେଇପାରିବେ। ଟ୍ରାନ୍ସଜେଣ୍ଡର ମଧ୍ୟ ଏଇ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଆଲାଉ। ତ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ଫି ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ନା SC ST କାଟେଗୋରୀକୁ ଛାଡ଼ି ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ଫି 220 ଟଙ୍କା ଅନ୍ୟମାନେ ଦେବେ। ଦ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ସ ଏକ୍ସେପ୍ଟ SC ଆଣ୍ଡ ST କାଟେଗୋରୀ ହେଲା, ଦେଖିପାରୁଥିବ SC ଆଣ୍ଡ ST କାଟେଗୋରୀକୁ ଛାଡ଼ିକି ତୁମେ 220 ଟଙ୍କା ଦେବ, ଯେଉଁଟାକି ନନ୍ ରିଫଣ୍ଡେବଲ୍। ଥରେ ପେ ହେଇସାରିଲା ପରେ ଆଉ ରିଫଣ୍ଡେବଲ୍ ହେଇପାରିବନି। ତ ଏଇଟା କେମିତି ଦେବ ନା ତୁମେ ଦେଖିବ ଯେଉଁ ଅନଲାଇନ୍ ଥ୍ରୋରେ ଦେଇପାରିବ, କିନ୍ତୁ ସେଟାକୁ ତାର ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ, ଡେବିଟ୍ କାର୍ଡ଼, କ୍ରେଡ଼ିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ଯେଉଁଟା ଦେଇପାରିବ, କିନ୍ତୁ ନୋ ରିଫଣ୍ଡ ଚାର୍ଜ ବ୍ୟାକ୍ ଅଛି ଏଇଥିରେ ହେବ। ଯଦି ଡବଲ୍ ପେମେଣ୍ଟସ୍ ବି ହେଇଗଲା ନୋ ରିଫଣ୍ଡ ବି ହେଇପାରିବ। ତ ଆମେ ଆଜି ଦେଖିବା ଅନଲାଇନ୍ ପେମେଣ୍ଟ ୱିଦାଉଟ୍ ଇନେବଲିଂ ଦେୟାର କାର୍ଡ଼ସ୍। ତାପରେ ସେଇଟା ତ ଜାଣିଛ RBI ଏଇଟା ଛାଡ଼। ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ତ ଜାଣିଛ 4/10 ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଡିପୋଜିଟ୍ ହେବ ସେଠି। ତାପରେ ଦେଖିବା ଆମେ ହାଉ ଟୁ ଆପ୍ଲାଏ। ପିଲାମାନେ ସବୁ ଅନଲାଇନ୍ରେ ହିଁ ଆପ୍ଲାଏ ହେବ, କିଛି ଜାଣିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଯାଇକି ପାଖରେ ଅନଲାଇନ୍ରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିଦେବେ। ତ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ସ୍କିମ୍ ଦେଖିବା। ଏଇଟା ମୁଁ କହୁଥିଲି ମୁଖ୍ୟ ଜିନିଷ ହେଲା ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ସ୍କିମ୍। ଆମେ ଯେଉଁ ରିଟିନ୍ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ହେବ 2ଟା ପେପର୍ ହେବ। 2ଟା ପେପରରେ କ'ଣ ହେବ ନା ଗୋଟେ ସିଟିଂରେ ପାର୍ଟ A ରହିବ, ଆଉ ଗୋଟେ ରହିବ ପାର୍ଟ B। ପାର୍ଟ Aରେ କେତେ ରହିବ 25 ମାର୍କ, ପାର୍ଟ Aରେ 25 ମାର୍କ, ପାର୍ଟ Bରେ 75 ମାର୍କ। କେତେ ରହିବ ପାର୍ଟ Bରେ 75 ମାର୍କ। ପାର୍ଟ Bରେ କେଉଁ ଏକ୍ଜାମ୍ ହେବ ନା ପାର୍ଟ Aରେ ତ 25 ମାର୍କ ରହିବ, ପାର୍ଟ Bରେ 75। ପାର୍ଟ A ଆଉ ପାର୍ଟ B କଥା ପଡ଼ିଛି, ତାର 2 ଘଣ୍ଟା ସମୟ ରହିବ। ଏମାନଙ୍କର MCQ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ, ଯେଉଁଟାକି ସବୁଥିରେ ଗୋଟେ ମାର୍କ ରହିବ। ତୁମର କ'ଣ ଗୋଟେ ମାର୍କ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ନେଗେଟିଭ୍ ମାର୍କ ରହିବ 0.25। ଗୋଟେ ଭୁଲ ହେଲେ 0.25 ମାର୍କ କଟିବ। ମାନେ ତୁମେ ଯଦି ଗୋଟେ ଭୁଲ କଲ 4ଟା ଭୁଲରେ ଗୋଟେ ମାର୍କ କଟିବ। ତୁମର 4ଟା ଭୁଲ ଯଦି କରିଛ ତାହେଲେ ମାର୍କ ଗୋଟେ କଟିବ। ସେହି ଅନୁସାରେ ତୁମେ ନେଗେଟିଭ୍ ମାର୍କ ଯେହେତୁ ଅଛି ତ କ୍ଲିୟରଲି ପାଠ ପଢ଼ିକି ଯେଉଁଟା ଆସିବ ସେଇଟା ହିଁ କରିବ, ଯେଉଁଟା ଆସିବନି ସେଇଟାକୁ ହାତ ମାରିବନି। ତ ଯଦି ନେକ୍ସଟକୁ ଆମେ ଯିବା ମେଜରମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଫିଜିକାଲ୍। ତ ଯଦି ଆମେ ଏ ପାର୍ଟରେ କ'ଣ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ କୁହାହେନି। ଏ ପାର୍ଟରେ ଆସିବ ଏକ୍ଜାମ୍ର ନା ଓଡ଼ିଆ ଗ୍ରାମାର ଆସିବ, ଇଂଲିଶ ଗ୍ରାମାର ଆସିବ, ଆରିଥମେଟିକ୍ ଗଣିତ ଆସିବ, ଆପ୍ଟିଚ୍ୟୁଡ୍ ଟେଷ୍ଟ ଆଉ ଲଜିକାଲ୍ ରିଜନିଂ ଆସିବ। ସେଇଟାରେ 25ଟା ମାର୍କ ଆସିବ। ଆଉ ଯେଉଁଟା B ପାର୍ଟରେ ଆସିବ ସେଇଟାରେ କେବଳ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସାଇନ୍ସ ଆଉ ଫିଜିକ୍ସର ଆସିବ। କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସାଇନ୍ସ ଆଉ ଫିଜିକ୍ସର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ। ତ ଆମର କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସାଇନ୍ସର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସବୁ ଅପଲୋଡ଼ ହୋଇଯିବ ଏଇ ଭିତରେ, ଦିନେ 2 ଦିନ ଭିତରେ। ତ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ମଧ୍ୟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ, ଯେଉଁଥିରେ କି ତୁମେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର କ୍ଲାସ୍ଟା ବହୁତ ସହଜରେ କରିଯିବ, ଆଉ ପୁରା ସିଲେକ୍ଟେଡ଼ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହିଁ ଦିଆଯିବ, ଆଉ ଟୋଟାଲ୍ କ୍ଲିୟର ମଧ୍ୟ କରାଯିବ। ତାପରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ମେଜରମେଣ୍ଟ ଅର୍ ଫିଜିକାଲ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ ଯଦି ଦେଖିବା, ତ ସେଇଟା କ'ଣ ନା ସେଇଟାରେ କିଛି ମାର୍କ ରହିବନି।
सी कहते एथर ना कौन मेजरमेंट टेस्ट रे तुम मार्क रही केवल क्वालिफाई नेचर रही खाली क्वालिफाई करार अच्छी तुम जदि मार्क आनबार अच्छी ताहले केवल रिटिन रे ही आने पड़ो है। तो जदि आम तापर तौक जा भाइबा वॉइस तोड़े ना तुम रिटिन एग्जाम हम कंप्यूटर बेस्ड है। तापर आम नॉर्मलाइजेशन हम नॉर्मलाइजेशन कौन ना तार नॉर्मलाइजेशन सी सीटिंग अनुसार नॉर्मलाइजेशन हम क्वेश्चन अनुसार आम ए सिलेबस जा सिलेबस जदि देखा कौन कौन एग्जाम आसो रिटिन टेस्ट कौन ना पार्ट ए कही 25 मार्क पार्ट बी 75 मार्क आ मेजरमेंट ऑफ जोटा रोचे फिजिकल एफिशिएंसी तार क्वालिफाई रहा पार्ट ए तो इंग्लिश लैंग्वेज आरिथमेटिक लॉजिकल रीजनिंग जोटा ओडिया इंग्लिश आउ रीजनिंग आसो। तापर जब पार्ट बी देखियो पार्ट बी रे केवल फिजिक्स आ कंप्यूटर साइंस क्वेश्चन आसो। तापर आम जब देखिए वैकेंसीज उपरे जदि तार फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट हम जोटा सी गुड़ा एलिजिबल कैंडिडेट ये सब दब तार हाइट तो मागी 168 सेमी यूआर आउ एससीबीसी मेन 55 kg वेट अनएक्सपेंडेड 79 सेमी छाती हेले एक्सपेंडेड 84 तार 5 सेमी डिफरेन्स रहा दरकार। से भाया अनरिजर्व एससीबीसी ओमेन मान 158 सेमी हाइट 47 kg 500 ग्राम हूँ वेट एससी एसटी मेन मान 163 सेमी हाइट वेट 50 kg चेस्ट हूँ 76 ରୁ 81 तार 5 सेमी रहा दरकार छाती फुलवा ठू छाती न फुलिया जाए। से भाई एससी एसटी ओमेन मान कथा देखा गले 153 सेमी हाइट 45 kg वेट। तो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट जो क्वालिफाइंग नेचर हम मान खाली क्वालिफाई कर मार्क नहीं से मेन मान सब कैटेगरी एससी एसटी यूआर एससीबीसी समस्त रनिंगटा 1600 मीटर रोटा 1.6 किलोमीटर से तुम 7 मिनिट भितर क्लीयर करार अच्छे 7 मिनिट जे प्रैक्टिस करुँच तार हो ओमेन कैटेगरी जो मैंने 1.6 किलोमीटर जोटा 1600 मीटर को 9 मिनिट दिखाई है क्लीयर करेंगे। तापर जदि आम तौक जा मार्क्स ऑफ एनसीसी एनसीसी रे जदि देखियो गोटे मार्क पाइबो एनसीसी ए बी पाई 2 मार्क सी पाई 3 मार्क। तो ताप तौक आम आहरी जा प्लेस जोटा डेट एगुड़ाक सब से अपडेट करेंगे एडमिट कार्ड ओडिशा पुलिस यही वेबसाइट आसीज एडमिट कार्डटा से तुम डाउनलोड कर सिलेक्शन प्रोसीजर रहिबो सिलेक्शन प्रोसीजर मेरिट लिस्ट रहिबो तुम फास्ट प्रथम फिजिकल एफिशिएंसी तापर मेरिट लिस्ट आसियो लिस्ट पर जाइकी टोटाल मार्क जी कैंडिडेट पाइबो कंप्यूटर वेबसाइट तापर वेटेज एनसीसी देखा तापर जाइकी सिलेक्ट करा जिवो। तो आज पिला माने सेतिक ही वीडियो थिला आउ एठी किसी अधिक जानिबार नहीं। तो आमर जदि पाठ पढ़ियार अच्छी एबेठू स्टार्ट कर दियंतु पाठ पढ़ा स्टार्ट कर एगुड़ा सब फॉर्म गुड़ाक किसी एमती देखार नुह। तो तुम जदि ये एडभार्टाइजमेंट चाहूच खोजा ताहले odishapolice.gov.in रे ओपन करदे सी तार नुआ एडभार्टाइजमेंट अपलोड कर देछि सेठू पाइज। ता सहित आमर यही चैनल रे ओडिशा एग्जाम्स चैनल रे आमर अपलोड करा जीवो कंप्यूटर एग्जाम रो जति क्वेश्चन आसीबो कंप्यूटर रो तापर इंग्लिश ग्रामर ओडिया ग्रामर सब अपलोड करा जीवो। तो सेति पई तुम एई चैनल को जदि सब्सक्राइब करना सब्सक्राइब करनियंतु ता सहित समदिन अपडेट रहंतु आमर नेक्स्ट वीडियो आसीबो। तो जो माने अप्लाई करना जल्दी अप्लाई कर दियंतु प्रथमे अप्लाई कर देबे तापर पाठ पढ़ा करंतु कम पाई ना दिन को दिन साइट जाम हो जाए देखिथिबो तुम आरआई एग्जाम को एसएससी को ओएस जार मध्य साइट जाम हो जाए सेति पई तुम जल्दी जाइकी प्रथमे अप्लाई कर दबो। होची धन्यवाद सब्सक्राइब करनियंतु।